इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आती हुई, जहां पे पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने सीमा एलओसी पर 20 चौकियों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 30 गांव में रात भर गोलीबारी की। अभी भी नौशेरा और पलांवाला सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी जारी है। बीएसएफ ने करारा जवाब देते हुए 2 पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर किया। इधर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से बात की और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस गोलाबारी को लेकर सेनाध्यक्ष दलबीर सुहाग ने रक्षा मंत्री और एनएसए को भी पूरी जानकारी दी है। बहुत जबरदस्त इतनी फायरिंग हैवी फायरिंग हो रही है। शाम से फायरिंग हो रही है, जब से फायरिंग है हम तब से यहाँ छुपे हुए हैं। लोग अपने घर छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बौखलाया पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। गुरुवार से ही जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। नियंत्रण रेखा पर राजौरी, नौशेरा, मेंढर, बालाकोट, अखनूर, तंगधार, मनकोट और कृष्णा घाटी में भी गोले दागे जा रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। एलओसी के काफी करीब से पाकिस्तानी रेंजर्स ने मोर्टार और भारी गोलाबारी की। बहुत बड़ी शलिंग हो रही है, जिसकी आवाज हमें रजौरी की तो बात नहीं, दराल से कोई लोगों ने अभी फोन किया कि वहां तक इसकी आवाज आ रही है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हम सिविल लोगों को नजदीकी किसी ठिकाने में पहुंचाएंगे। हालात इतने गंभीर थे कि सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को पाकिस्तान की ओर से हो रही कार्रवाई की विस्तार से जानकारी दी। पूरे हालात पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से भी बात की। उन्होंने बीएसएफ को ईंट का जवाब पत्थर से देने को कहा है। बीएसएफ को कहा गया है कि वो पाकिस्तान की गोलाबारी का 10 गुना ताकत से जवाब दे। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सीमा में भारी नुकसान हुआ है। कठुआ में बीएसएफ ने सीमा पार जवाबी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ की फायरिंग में पाकिस्तान की सीमा के अंदर नारोवाल के शकरगढ़ में कई गांवों में आग लग गई है और अफरा तफरी की हालत है। यही नहीं, बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के कई टावर भी तबाह हो गए हैं। बीएसएफ की कार्रवाई में कई पाकिस्तानी रेंजर्स घायल हुए हैं। घायल पाक रेंजर्स को ले जाने के लिए पाकिस्तानी इलाकों में कई एम्बुलेंस देखी गई। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद तो पाकिस्तान काफी डेस्परेट है और वो बताने के लिए कि नहीं हम भी हैं, इस प्रकार की वो हिमाकत कर रहा है। लेकिन हमारी तरफ से पूरा जवाब जा रहा है और उनको भी काफी नुकसान हो रहा है। वहीं पाकिस्तान की ओर से हो रही भारी फायरिंग के बीच भारतीय सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी सेना सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की कोशिश कर सकती है। इसके मद्देनजर बीएसएफ और दूसरी कमांडो टुकड़ियों को अलर्ट पर रखा गया है। से और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, लगभग 30 गांव ऐसे हैं जो बेहद चपेट में कहें या जिनसे कहें कि जहां पे अफरा तफरी का माहौल है, दहशत में। रिफत, का क्या गांवों की स्थिति क्या है? लोगों को जो कैंप लगाए हैं उनमें राहत का लेकर ये सबसे पहले जानकारी जानना ये जरूरी है। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी मुतासरा लोग हैं, ख़ास तौर से चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो या लाइन ऑफ कंट्रोल की बात है, पूरा जम्मू का जो सूबा है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इस वक्त मुतासिर ज़रूर हैं। वहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा दहशत है। हालांकि कश्मीर सूबे में भी लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द काफ़ी तनाव देखा जा रहा है, लेकिन ख़ास तौर से जम्मू सूबे में जो कल से फायरिंग हुई उससे ज़्यादा दहशत बढ़ गई। और मैं आपको बता दूँ, 32 एम्बुलेंसेज जो हैं वो रियासती सरकार ने अलग अलग एरियाज़ में जो है डिस्पैच कर दी हैं, भेज दी हैं, ताकि अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है तो उसे फौरन वहां पे जो है लाया जाए, या कोई भी अगर इंजर्ड होता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और डॉक्टर्स को हिदायत दी गई हैं, खास तौर से ऑर्थोपेडिशियंस को इन बॉर्डर एरियाज में कहा गया है कि वो वहां पे अलर्ट रहें, वो वहां पे प्रेजेंट रहे। तो ऐसे में सिचुएशन काफी गंभीर है और ये कहा जा सकता है कि जंग जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। और खास तौर से कठुआ इलाके में ये कहा जा रहा है कि 24 बीएसएफ के पोस्ट्स पे जो है वो पाकिस्तान ने फायरिंग की है। और खास तौर से अगर हम इस इलाके की बात करें तो एक लड़की जो है वो घायल हुई हैं और
पूरे एरिया में तनाव है और कोशिश जो है यहाँ से भी की जा रही है कि भरपूर जवाब दिया जाए। इंडियन फोर्सेस की तरफ से कोशिशें जारी हैं और कहा जा रहा है कि ये भी कि हिमाचल में भी अब जो है सिक्योरिटी का रिव्यू किया गया है और आर्मी चीफ ने रिव्यू किया है सिक्योरिटी का हिमाचल में भी जो फ्रंट फॉरवर्ड पोस्ट्स हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरे मुल्क में जो है इस चीज़ पे नज़रें हैं, चाहे बीएसएफ की हों, आर्मी की हों, ख़ासतौर से अगर डिफेंस मिनिस्ट्री की हों या होम मिनिस्ट्री की हो, तो नज़रें इस पे लगातार लगी हुई हैं और सिचुएशन जो है काफ़ी यहाँ पे पुरतनाव है, कशीदगी बरकरार है और लोग जो है वो खौफ ज़रूर महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह की फायरिंग हो रही है, मोटार शेलिंग हो रही है, हैवी टू मीडियम जो वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसे में जो बस्तियां हैं, जैसे आपने कहा कि 30 से ज़्यादा विलेजेस जो हैं वहाँ पे तनाव ज़्यादा है, लोगों में खौफ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं उन्हें सेफ जगह पे पहुंचाया जाए, जहां पे बंकर्स अवेलेबल हैं वहां पे बंकर में लोग रहें और उन्हें हर मुमकिन जो है फैसिलिटी पहुंचाई जाए।